विक्रम, तूने पूरी कहानी सुनी। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे। चल बता, सिर्फ एक साधारण धोबी की बातों में आकर श्री राम का माता सीता का परित्याग करना क्या न्याय संगत था? मेरे प्रश्न का उत्तर दे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शैतान, यह घटना केवल माता सीता का ही नहीं बल्कि श्री राम का भी त्याग दिखाती है। उन्होंने अपने प्रेम, परिवार और यहाँ तक कि अपने चरित्र की प्रतिष्ठा तक का बलिदान दे दिया ताकि समाज में धर्म की मर्यादा और सीता की पवित्रता दोनों बनी रहे। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जिन्होंने मर्यादा के लिए स्वयं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने विक्रम, लेकिन तू फिर भूल गया। तुझे बोलना नहीं था। अब तूने मेरी शर्त को नहीं माना और तू बोल पड़ा, तो ले मैं उड़ा। हा 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 हा। वाह, मान गया विक्रमादित्य, तू हट्टी है। अरे, मैं तो बेताल हूँ। तू चाहे तो इंद्र को भी परास्त कर सकता है। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, महापुरुष गौतम बुद्ध की, जिन्होंने संसार को एक नई राह दिखाई। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में मगध और वैशाली के समीप एक संघ राज्य था, कपिलवस्तु। उस समय कपिलवस्तु पर सूर्यवंशी राजा शुद्धोदन का शासन था। आज कपिलवस्तु राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से संपन्न हुआ। पूरा राज्य उनके विवाह की प्रसन्नता से भरा था। उनको आशीर्वाद देने पूरी प्रजा एकत्र हुई और खुशियां मनाई।
विवाह होने के पश्चात राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देते हैं। कुछ समय पश्चात यशोधरा और सिद्धार्थ के पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम राहुल रखा गया। पूरी प्रजा में खुशियां ही खुशियां थी। प्रजावासियों ने अपने नन्हे राजकुमार का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। बधाई हो महाराज, बधाई हो महारानी। ला 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 ला। पिताजी, मैं नगर पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। आयुष्मान भव पुत्र। चलना, ये कौन है? इसे क्या हुआ है? ये इतनी कठिनाइयों से क्यों चल रहा है? युवराज, यह वृद्धावस्था है जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है। वृद्धावस्था निर्धन और धनिक में भेद नहीं करती। तो क्या सब इस अवस्था से गुजरते हैं? मैं भी, तुम भी? हाँ युवराज,
जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आयु के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता है जब यौवन समाप्त होता है, जब इंद्रियां साथ नहीं देती। बचपन, युवा, वृद्धावस्था, यही जीवन के क्रम है। चंद्रा, ये क्या हुआ इस व्यक्ति को? युवराज, यह रोगी व्यक्ति है। तो क्या ये रोग भी सबको होता है? नहीं युवराज, परेश जैसे कई रोग हैं जिससे मनुष्य का शरीर गिर जाता है। गर्भफल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे गर्भफल को बचाया जा सके, जिससे संसार के दुखों को मिटाया जा सके? चन्ना, ये क्या हो गया इस व्यक्ति को? इसे सब कहाँ ले जा रहे हैं? युवराज, इसके जीवन काल का समय समाप्त हो गया है। यह जीवन का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जीवन का एक मृत्यु ही है। कितना क्षण भंगुर है ये संसार। चंद्रा, ये व्यक्ति भोग विलास से रहित होकर भी शांत और प्रसन्न है। ये कौन है? युवराज, यह सन्यासी है जिसने संसार का त्याग कर दिया है। उसने आत्मज्ञान और शांति का मार्ग चुना है। तो क्या सत्य की खोज में यही मार्ग है, त्याग और ज्ञान का मार्ग? राजकुमार व्याकुल मन से राजमहल वापस लौटते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं। कितना दुख है इस संसार में। आज मैंने जान लिया, दुख की चरम सीमा भी देख ली। निर्धन धनी का कर्म चक्र, जन्म और मरण का निरंतर चक्र। मृत्यु सभी को आनी है, चाहे वो निर्धन हो या धनी, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। मृत्यु सभी को आनी है, यह प्रकृति का नियम है। बहुत दुख है इस संसार में। यदि जीवन ऐसा ही है तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मुझे सत्य की खोज में जाना ही होगा। दुख का असली कारण क्या है, मुझे जानना ही होगा। मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। मुझे अंतर मन की आवाज सुननी होगी। मैं रुक नहीं सकता, मैं इन बंधनों में रुक नहीं सकता। और राजकुमार सिद्धार्थ वर्षों तक वन वन भटके और एक दिन पहुंचे वध गया। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो उनका मुख तेजोमय उठा। मैं जान गया हूँ, मैं जान गया। दुख का असली कारण मैं जान गया। मुक्ति के लिए विवेक जरूरी है, स्वयं को केंद्रित करना जरूरी है। उस दिन से राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वह देखो, तपस्वी का मुखमंडल कितना तेज है, जैसे सूर्य दमक रहा है। चलो चलो उनके पास चले। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रकाश लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों को अलग अलग उपदेश दिए। सोच मनुष्य के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। सोच का निर्माण होता है 5 इंद्रियों के द्वारा। आपकी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा लेते हैं, वैसे ही आपकी सोच बनती है, वैसा ही आपका जीवन बनता है। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर बहुत लोगों ने उनका मार्ग चुना और संसार से परे होकर वो गौतम बुद्ध के अनुयायी बने। शांति योग उपसंहारी
गया के मानवते से तू ईश्वर सिद्ध मूर्ति का सत्तम सकला स्वामी। विक्रम,